हालेलुया। हमारा कितना उत्तम है कि आज का दिन हम लोगों को जीवितों के देश में जिंदा रखा, इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। अब डाली आंटी ने अपना दरवाजा यहाँ खुला खुदा का वचन को सुनने के लिए। यहाँ पर हम लोग खुदा की योजना के अनुसार हम लोग एकत्रित हुए हैं, इसलिए हम लोग खुदा को हम धन्यवाद देते हैं कि खुदा हमारा बहुत ही दयालु और सामर्थ्यवान खुदा है। इसलिए हम लोग उसको आदर और महिमा दें कि खुदा हमारा कितना सामर्थ है, खुदावान है, कृपालु है और अति दयालु खुदा है कि हम लोगों को यहाँ तक लाने में खुदा हमारे साथ साथ रहा। प्रिया आंटी को यहाँ तक लाने में खुदा साथ साथ रहा और खुदा उनके साथ रहा और यहाँ तक उसने खुदा आंटी को यहाँ तक लाने में खुदा रहा और उसके साथ हर हमेशा रहेगा। इसलिए हम लोग खुदा को धन्यवाद दें कि इस संध्या बेला में खुदा हम इस घर में एक योजना बनाई थी कि वह यहाँ पर महासभा हो और खुदा का वचन को सुनाया जाए। इसलिए आइए हम लोग खुदा को आदर महिमा दे। पहले हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके बाद वचन की ओर जाएंगे। इससे पहले मैं घर के सदस्य से कोई अनुरोध करता हूँ कि प्रार्थना में अगुवाई करें। Praise the Lord। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु को धन्यवाद देंगे कि हमारे द्वार खोला और सब लोग आ सके। बहुत ही सोचने के बातें हैं कि प्रभु किस तरह से योजना बना देता है कि यहाँ पर लोग आ जाते हैं। ऐसे तो हम लोग मिल नहीं पाते, लेकिन इसके द्वारा जो हमारा भवन में और या घर में प्रार्थना होती है तो हम लोग एक दूसरे से मिल पाते हैं और जुड़ पाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और हमारे मन एक है और सब मिल के यहाँ आते हैं, जो शोर से आते हैं और बहुत ही अच्छी बात है। प्रभु हमारा सबसे श्रेष्ठ प्रभु है, क्योंकि हर देवताओं से बढ़ के हमारा प्रभु। क्यों? क्योंकि वो जीवित है। क्यों ना हम उसका गुणगान करें और क्यों ना उसकी हम जय जयकार करें। इसलिए आइए हम इससे पहले कि और आगे कार्यक्रम बढ़े हम प्रार्थना में जाएंगे। प्यारे प्रभु धन्यवाद देते इस समय के लिए, जीवन के लिए। प्यारे प्रभु सच में तूने हम सबों को प्यारे प्रभु इस योग किया प्यारे प्रभु कि हम सब यहाँ पर आ सके। प्यारे प्रभु उन्हें दिया प्यारे प्रभु कि तूने इस घर के द्वार को खोला है प्यारे प्रभु कि अपने हमारे दास जो प्यारे प्रभु हर पर हर क्षण प्यारे प्रभु हम सबों की निगरानी करते हैं, हम सबों पर ध्यान रखते हैं, वो हमारे घर आ सके प्यारे प्रभु। विशेष रूप से हम हर एक को धन्यवाद देते हुए ये मांगते हैं प्यारे प्रभु कि इनके जीवनों को जितने भी चलाए प्यारे प्रभु, जो उनके अंदर प्यारे प्रभु बातें हैं, जो उससे उत्तर मांगते हैं प्यारे प्रभु, वो सब प्यारे प्रभु इनके उत्तरों को तू पूरा कर और जो इनकी इच्छा है उसको भी पूरा कर प्यारे प्रभु। और जो भी वचन यहाँ बोया जाए दास के द्वारा प्यारे प्रभु उनको अभिषेक कर प्यारे प्रभु, क्योंकि बिना अभिषेक के प्रभु नहीं छू पाता किसी को प्यारे प्रभु। इसलिए प्यारे प्रभु उनको शुद्ध कर प्यारे प्रभु और प्यारे प्रभु सिर से पैर तक अपना लहू लगा दे प्यारे प्रभु। होने दे प्यारे प्रभु के वो प्यारे प्रभु जो भी वचन यहाँ बोले आए वो हमारे हृदयों को छू ले और हमारे हृदयों में काम करे कि हम जो भी वचन के द्वारा प्यारे प्रभु जो कुछ भी सीखे उसको दूसरों तक फैलाने वाले बन सके। क्योंकि तूने हम सबों को माँ के पेट से चुना है कि हम तेरी जो भी वचन सुने उसको गवाह बन के सबको फैलाने वाले बन सके। इसलिए प्रभु हमारे बात का धन्यवाद देते हैं। विशेष रूप से हम हर एक को नाम का नाम लेकर प्यार प्रभु तेरे सामने रखते हैं और जो कुछ भी इनकी इच्छा है प्यार प्रभु वो पूरी हो प्यार प्रभु। और हमारे परिवार को भी हर एक बच्चे जितने जाने प्यार प्रभु, विशेष रूप से हम अपने परिवार में अपने पोता अनवर के लिए प्रार्थना करते हैं प्यार प्रभु। जबकि प्यार प्रभु उसका एग्जाम है प्यार प्रभु, उसके बावजूद वो यहाँ बैठा है। हम जानते हैं प्यार प्रभु तू हर एक की योजना को तू पूरी करता है और जो कुछ उसने पढ़ा है उसको उसी बुद्धिमान बना प्यार प्रभु, बुद्धि दे प्यार प्रभु कि जिस बात से सुलेमान बादशाह को सुने उससे पूछा था तुझे क्या चाहिए, तो प्यार प्रभु उसने और धन दौलत नहीं मांगा, केवल उसने प्यार प्रभु से केवल बुद्धि मांगी अपने राज को फैलाने के लिए। इससे प्यार प्रभु हम इस समय तुझसे
मांग लेते हैं एक एक जन के लिए प्यारे प्रभु जो यहाँ आया, दूर दूर से आया है, उसके लिए हम धन्यवादित है प्यारे प्रभु कि तू उनको यहाँ आया, इसलिए अपनी मर्जी से नहीं पढ़ पाया प्रभु, पवित्र आत्मा के दान के द्वारा यहाँ आ पाए, क्योंकि तूने इनको सिर से पैर तक इनको प्यारे प्रभु निश्चित कर दिया। एक एक जन को प्यारे प्रभु तूने इस छोटे झुंड को प्यारे प्रभु तूने संभाला है, आगे भी संभाल प्यारे प्रभु, और इस झुंड को प्यारे प्रभु हर एक योजना और आगे जिस तरह से हम, इसलिए मंगल को ये बात हुई थी कि ये झुंड एक साथ मिलके चलेगा, तो वो आज पूरी हो गई, जिसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु। होने दे प्यारे प्रभु कि और भी लोग जितने जुड़े हैं, जो हमारे छोटे झुंड में, वो हमारे साथ मिलके चलने वाले बन सके, हमारे परिवार में आ सके, जिसके हम धन्यवाद करते हैं। हमारा उठना बैठना, हमारा हृदय का सोच पर जो आपको ग्रहण योग हो, इससे हर एक बात को तेरे पवित्र और जलाली नाम में होकर मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग गीत की ओर जाएंगे। गीत नंबर अब हम सॉन्ग कीबोर्ड 46 पेज नंबर और 72 गाने का नंबर है, गिन के स्तुति करो। प्रेज द लॉर्ड। स्तुति करूं बेशुमार मेरे गानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। चलूं का निशाना उस पर होगा नाम प्रबल, आँखों की फुलरी जैसे वो रखेगा तुझे हर पल, आँखों की फुलरी जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे गानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आए जो निकाले होए बेअसर, तेरा आना तुझ पर रहता है अपनी नजर, तेरा रचने आना तुझे पर रहता है अपनी नजर। बेशुमार नामों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आनिया बनके आए जिंदगी के चक्कर, और है मेरा दिल बहारा, है भरोसा तेरा किधर, कौन है मेरा दिल बहारा, है भरोसा तेरा किधर। गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे गानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे,
अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। Praise the Praise the Lord. गीत की तरफ पेज नंबर 131 पे 208 मेरे मांगने से ज्यादा 131 पेज नंबर और गीत का नंबर 208। मांगने से ज्यादा मेरे सोचने से अच्छा, मेरे भाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मिला होने की मुश्किल, मेरे भाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा छोड़ा, अपनों ने भी ठुकराया, वीरान की जिंदगी, आंखों में आंसू, तन्हाइयों की रातें, मुश्किल में थी जिंदगी, तूने अपना लहू बहाया, गुनाहों को मेरे धोया, मेरे भाई है माफी यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा, मैंने पाई है आशीष यीशु से। जीवन ये मेरा है तेरे हवाले, तूने दी है हर खुशी, जाऊं जहां मैं तू तेरी हवाली, कितना अच्छा है तू मसीह, तूने बाहें फैलाई, मुझको मेरी चंगाई, मेरी भाई है शांति यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मिला होने की मुश्किल, मेरी भाई है मंजिल यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरे सोचने से अच्छा, मेरे भाई है आशीष यीशु से। मेरे भाई है आशीष यीशु से। Praise the Lord. Praise the Lord. अभी समय है गवाही का। कोई किसी का मन में कोई खुदा के प्रति गवाही है तो खुदा के सामने अपनी गवाही प्रस्तुत कर सकते हैं। Praise the Lord. Praise. Praise the Lord. मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगी आज के सुंदर अवसर के लिए। सचमुच में प्रति शाम वो हमें ढूंढते खोजते और हम उसको ढूंढते हुए एक स्थान पर इकट्ठा हो जाते हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि सचमुच कि खुदा जब तक ना चाहे कुछ नहीं हो सकता, और जब अपनी दृष्टि खुदा की ओर लगाते हैं तो वो भी हमारी तरफ उससे देखता है और निहारता है हमें। और वचन इस प्रकार से लिखा है नीति वचन में, जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं उनके लिए वे जीवन का वृक्ष बनती है, और जो उसे पकड़े रहते हैं वह धन्य है। सचमुच में बुद्धि हमें खुदावन यीशु मसीह के द्वारा इन वचनों से मिलती है, क्योंकि वचन ही जीवन है, वचन ही रोटी है, जीवन पानी है। और यही हमें हमारा मांस और लहू जो हम रोज खाते हैं, और इसी के द्वारा हमें प्रतिदिन अपने जीवन की दौड़ को दौड़ने के लिए क्या मिलती है, सामर्थ्य। और मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगी कि कल शाम हम प्रार्थना कर रहे थे, मैं और आली आंटी, और मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगी। जब मैं सुशी बहन से प्रार्थना कर रही थी उसके बाद मैंने कहा तो बात करो, और हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग प्रार्थना में गए, और मेरे मन में था कि कल खुदा बाप मैं डाली आंटी के घर भी पहुंच नहीं पाऊँ, क्योंकि उनके घर प्रार्थना सभा है। और ये सोच के मैं सो गई, और मुझे अंदर से ये विश्वास था कि मैं डाली आंटी के घर आज जरूर पहुंच जाऊंगी। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि जब मैं स्कूल से घर गई तो मैंने इनसे कहा कि
मुझे आज जाना है। उस समय इन्होंने मुझे कोई जवाब दे दिया क्योंकि बैंक का कुछ काम कर रहे थे। मैं चुपचाप सोफे पर ऐसे ही लेटे खाना खा के, थोड़ी देर बाद जब ये फिर आए, उनका कोई काम नहीं हुआ, उन्होंने अपना जल्दी काम वो करवाया। करने के बाद फिर वो चलेगा, फिर मैं अपने सोफे में वैसे ही लेट गई और मुझे मालूम था मैं ठीक 3:45 बजे खुदा मुझे यहाँ से ले जाएगा। जब ये लौट के फिर आएगा, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा हाँ जाओ। Praise the Lord. धन्यवाद देती हूँ कि सच में जब हमारे अंदर इच्छा है तो प्रभु हमारे रास्ते खोलता है। और सचमुच में यही नहीं काफी है, बल्कि मेरे हस्बैंड ने बोला तुम जाओगी कैसे, इतना मेरा कंसर्न है, धन्यवाद देती हूँ। फिर उन्होंने मेरा ओला भी अपने हाथों से जैसी सोची थी कर रहे थे, वो बुक कर रहे थे अपना करने के लिए उबर वगैरह, कुछ हुआ कुछ ना, मगर फिर बाद में हो गया। फिर वो वहां से मुझे रोड तक छोड़ने भी आए। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच में खुदा भी उनके जीवन में काम कर रहा है, खिंचाव है। और आने वाले दिनों में भी हम सब साथ निकलेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच वचन में लिखा है कि जब तुम मुझसे मांगोगे तो मैं तुम्हें दूंगा, और उसने हमारे मांगने से ज्यादा करा। जैसा गाने में भी हमने गाया भी कि मांगने से ज्यादा हमें आशीष मिली है। सचमुच आत्मिक और शारीरिक दोनों आशीषों से प्रभु ने हमें नवाजा है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। हम इस योग्य तो नहीं है, इस लायक भी नहीं है, ना कोई खूबी है ना लियाकत है, मगर ये प्रभु का ही अनुग्रह है कि वो हमें अपना अनुग्रह फसल देता है, सामर्थ देता है कि हम उसके कामों को करने पाए। जो कुछ भी हम वचन में सीख रहे हैं उस पर चलने की सामर्थ वही देता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि खुदा ने हमें ऐसा याजक दिया है जो हमें वचन खोल खोल कर एक एक आयतों को पढ़ाते हुए प्रभु की आत्मा में एक एक चीजों को समझाते हैं, और जो उसको ग्रहण करे। प्रभु ने कहा जब तुम मुझे भेजने वाले को ग्रहण करते हो तो तुम मुझे ग्रहण करते हो। और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि जब हम वचन की बातों को ग्रहण करते हैं जो बताई जाती है, सचमुच में अपने प्रभु को ग्रहण करते हैं। मैं प्रभु को थैंक यू बोलती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सबसे बड़ी गवाही हमारे जीवन की यही है कि आज हम यहाँ फिर से एक बार इकट्ठा होने वाले हो पाए अपने पिता की डिलीवरी पर। और मैं धन्यवाद देती हूँ पिता को कि जब मैं सुबह स्कूल जा रही थी तो घर से ही मेरे पेट में अचानक से ही बिल्कुल मैं ऊपर गई कमरे में तैयार होना, मेरे पेट में बहुत बुरा दर्द होने लगा था। और जैसे वो ठंड वाला सा दर्द हो रहा था अजीब सा। और मैंने कहा आज तो शुरू के 3 पीरियड जो होते हैं वो पहले पीटी डिस्प्ले का ही होता है। मैंने कहा कैसे क्या करूंगी करके, खैर मैं गाड़ी में बैठी लेकिन तबीयत बहुत खराब लग रही थी। फिर मैं प्रेयर करते हुए गई, मैंने कहा खुदा मुझे चंगाई दे, होने पाए कि स्कूल में आपको तबीयत ना खराब होने वाली हो पाए और मैं वहाँ सही सलामत जाऊं और सही सलामत आऊं तो मैं इस बात की गवाही देने वाली हो पाऊंगी। और मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि स्कूल पहुँचते पहुँचते मेरे पेट का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया, हील हुआ। और स्कूल में भी मैंने एक बार केवल और दवा खाई, उसके बाद मैं घर आ गई। और घर आने के बाद फिर मेरे वही पेट में रास्ते से दर्द शुरू हो रहा था। तो मैंने कहा कि अब खुदावा मुझे मीटिंग में जाना है, और मैंने कहा इसीलिए अब ये शैतान फिर काम कर रहा है। मैंने कहा चाहे जो हो मैं मीटिंग में तो जाऊंगी। और मैं सच बता रही हूँ, मैं घर जाती हूँ, घर में जो मैं काम करती हूँ, शाम का खाना बनाती हूँ मीटिंग में आने के लिए, मेरा वो टाइम नहीं पास होता है। बस ये लगता है कैसे ये काम खत्म हो और मैं बस निकलूं यहाँ से मीटिंग के लिए। ऐसा मतलब वो लगता है कि बस कैसे पहुंच जाऊं, जल्दी पहुंच जाऊं तो वो ठीक है, लेकिन देर ना होने वाली हो पाए करके। तो मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि उसी ने कहा ना कि जब हमें चाहत होती है तो सब कुछ पूरा वो करते हैं। और आज भी स्कूल में थोड़ा दुष्ट ने अपना काम करना चाहा था, लेकिन फिर आज भी खुदा ने मुझे बचाया। और मैं इस बात के लिए भी खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि बोलने वाले शब्द उसने मेरे मुंह में दिए। और मैंने तो यही कहा था खुदा मैं तेरे हाथों में सब कुछ सौंपती हूँ और आप ही करेंगे और आप ही देखेंगे। और सच में खुदा ने मुझे जो दिया वो मैंने बोला, और जो मैंने बोला वो सबने सुना। मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि सच में खुदा मेरे साथ है और हमारे छोटे झुंड के साथ है। और मैं ये भी जानती हूँ कि कल हमारे झुंड से एक गवाही और निकलने वाली है। कल मंगल है, हम सब भवन में आएंगे और वो गवाही हमारे भाई डैनियल की होगी। ये मेरा विश्वास है कि खुदा ने उन्हें जिस तरीके से उन्होंने मुझे उस जगह से ऐसा निकाल के कहाँ पे बैठा दिया जो बिल्कुल असंभव था, सिर्फ खुदा के लिए संभव था, उसी ने सब कुछ किया। और मेरा ये विश्वास है कि मेरे भाई के लिए भी जो खुदा की
प्रार्थना में चल रहा है और एक सेवकाई कर रहा है, जो उसके लोगों को लाना ले जाना, ये भी खुदा की एक सेवकाई होती है। और मैं सच मानती हूँ, ऐसा मेरा विश्वास है, मेरा क्या, मेरे पूरे झुंड का विश्वास है कि कल मेरा भाई डैनियल इस बात की गवाही देगा भवन में कि खुदा ने उसको कैसे किस तरीके से बचा के रखे, क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि वहाँ न्याय करने के लिए मेरा पिता परमेश्वर बैठा हुआ है और कोई मनुष्य नहीं, और कोई इनको छू भी नहीं पाएगा, क्योंकि अपने इनके पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक की खुदा ने अपने पवित्र लहू में इन्हें ढांक रखा है। तो मैं धन्यवाद देती हूँ, और कल के लिए भी सब मेरा छोटा झुंड प्रार्थना में रखे कि अद्भुत अद्भुत गवाहियां हो भवन में, ताकि हमारी गवाहियों को देख के जो कम विश्वासी हैं और विश्वास में बढ़ने वाले हों, और भयात रूप से कल लोग भवन में आने वाले हो पाए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सचमुच में जो गवाही का समय बहुत मूल्यवान होता है, और हम रुक नहीं पाते हैं, और क्योंकि प्रभु हमें इस लायक कर देता है कि जबकि हमारे पता नहीं क्या हुआ, रात से ही मेरे ऐसा लग रहा था कि मैं बीमार चल रही हूँ, और मैं यही सोच रही कैसे होगा, कल क्या होगा। और आज भी मैं मॉर्निंग से फीवर भी हो गया, और मैं सोची नहीं ठीक हो जाएगा, मैं प्रार्थना ही करती जा रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मुझे दवाई खानी ही पड़ेगी, तो मैंने दवाई ले ली। और उसके बाद इस तरह से धन्यवाद देती, इस समय मैं खड़ी हूँ और प्रभु को सामने उसका धन्यवाद दे पा रही हूँ। ये सब ईश्वर की ओर से हो गया, क्योंकि ईश्वर जो है, जिस तरह से यहाँ वचन में लिखा हुआ है 18, जिस तरह से लिखा हुआ है कि दाऊद कह रहा है, हे परमेश्वर के, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, यह मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है, जिसका मैं शरणागत हूँ, वो मेरी ढाल और मेरी मुट्ठी का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है, और मैं यहोवा को जो स्तुति का योग है पुकारूंगा। इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाए जाऊंगा, क्योंकि हम जानते हैं प्यारो, ये संसार में खाली कुछ नहीं है, संसार तो खाली यही चाहता है कि किस तरह से हम गिरे, पर हमको उठाने वाला केवल हमारा प्रभु है, जो हमको हर पल उठा देता है और हमको खड़ा करके हमको इस योग बना देता है। और विशेष रूप से हम अपनी बेटी प्रिया के लिए धन्यवाद देते हैं कि सचमुच जब हमारे प्रार्थना करी रात में, और हम अचानक से मैं याद ही कर रही थी उनको, और जब मेरे पास फोन आया तो मुझे लगा कि सचमुच ये प्रभु की ओर से योजना थी जो ये हो पाया, और मैं उनको ये बता पाई कि मेरे ही घर में मीटिंग है। वो सबसे बड़ी बात, और उन्होंने पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करी कि हमारा पूरा परिवार यहाँ पर बैठ सका। ये बहुत बड़ी धन्यवाद की बेटी, और जो भी कमी घटी है ये जानती है, और ये प्रभु के आगे रख रही है, और आने वाले दिनों में सचमुच हमारी जैसी गवाही होगी, जिसके द्वारा अद्भुत गवाही होगी, जिसके द्वारा हमारा परिवार में जो भी चल रहा है वो पूरा हो पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। एक गवाही और प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि भैया की मदद करूँ, स्कूल में था कि मैं किस तारीख को हुआ 24 हुआ, क्योंकि खुदा की उपस्थिति किस तारीख को मेरा जन्मदिन था, और आज भी है। धन्यवाद देती रहती हूँ। और 24 को खुदा ने मुझे अनुमति दिया कि मैं अपने स्कूल के स्टाफ के साथ बैठ के प्रभु का वचन को बांट सके, और ये बताने में प्रभु ने सामर्थ दी कि सचमुच में बर्थडे तभी हैप्पी होता है जब अपने खुदा को उसमें इन्वॉल्व करते हैं, उसकी संगति, क्योंकि प्रार्थना करके खा लेने से ही सब कुछ नहीं हो जाएगा, क्योंकि हम उसको स्किप कर देते हैं फिर अपने खुदा को। और इसलिए हमें वचन में जो बातें लिखी हैं उसको ग्रहण करना है, और प्रेरितों से जो 2 में पढ़ा है हमने, जैसे हम सीख ही रहे हैं कि प्रेरितों की शिक्षा पाते हुए प्रतिदिन घर घर जाकर रोटी तोड़ते थे, और लॉगिंग और प्रार्थना में रहते थे, और एक संगति करते थे, और आज भी वही संगति आज हम कर रहे हैं। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अभी इस समय वचन की ओर जाएंगे, भाई से अनुरोध करूंगा, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितनी उत्तम बात कि पिता ने हमें और आपको एक बार फिर से अपने वचन के निकट रखा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। इस पृथ्वी पर मनुष्य के लिए सबसे उत्तम स्थान क्या है? प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम दिन भर में कई स्थानों पे पाए जाते हैं, कई जगहों पर हम खड़े होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। कई स्थानों पर हम चलते हैं, कई स्थानों से हम निकलते हैं, कई स्थानों से, कई मार्ग से हम चलते हैं, लेकिन हमें नहीं मालूम
कि हमारे लिए कौन सा मार्ग अच्छा है, कौन सा मार्ग बुरा है। हमें नहीं मालूम कि हम कौन से स्थान पर हम फलवंत होंगे और कौन से स्थान पर हम फलवंत नहीं होंगे। लेकिन एक स्थान ऐसा है जो पिता ने नियुक्त किया है, और इस पृथ्वी पर चलने फिरने वाले सारे मनुष्यों के लिए खुदा ने एक स्थान नियुक्त करके रखा है कि यदि कोई मनुष्य अपने पापों से फिर के अपने सृष्टिकर्ता के प्रति ईमानदार बने तो उसको पिता उस स्थान पर रखेगा। हम सब पापी हैं, हम सब तुच्छ हैं, निकम्मे हैं। हम पल में देखने, सुनने, बोलने, चलने के द्वारा पाप करते हैं। लेकिन एक है जो हमारे लिए एक स्थान तैयार करता है, और वो केवल हमारे लिए नहीं, इस पृथ्वी के सारे मनुष्य जाति के लिए एक स्थान उसने नियुक्त कर रखा है। जब राजा सुलेमान ने आकाश की ओर दृष्टि करके प्रार्थना की, क्योंकि जब अधिपति और पूरे नगर के निवासी भवन में प्रवेश करने के लिए खड़े थे, और जब भवन बन के तैयार हो गया तो राजा सुलेमान ने आकाश की ओर दृष्टि करके प्रार्थना की और उसे कहा, जो कोई इस स्थान की ओर दृष्टि करेगा, देखा आपने, जो कोई इस पृथ्वी पर कहीं पर भी हो, पिता तेरे भवन की ओर करके दृष्टि करेगा। जो कोई कहीं पर से भी अपने आप को दीन और क्षमा करके, अपने आप को पापों से क्षमा मांग के तेरे भवन में आएगा, मैं जानता हूं कि तेरी आंखें और तेरे हाथ इस भवन में सदा उसके लिए सहायता के लिए लगे रहेंगे। ये प्रार्थना जो सुलेमान ने करी, इससे हमें एक सीख मिली कि एक स्थान है जहां पर खुदा की आंखें सदैव लगी रहती हैं, जहां पर खुदा के हाथ सदा बने रहते हैं कि तुम अपने पापों से पश्चाताप करके वहां आओ और मैं तुम्हें आशीषित करूं। आमीन आमीन। लेकिन उस स्थान पर जाने के लिए और उस जगह पर पहुंचने के लिए मनुष्य को एक काम करना होता है, और वो काम अपने आप का इनकार। जब तक आप अपने आप का इनकार नहीं करेंगे, आप भवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। क्योंकि भवन में किसी मनुष्य का घमंड, किसी मनुष्य का मैं, किसी मनुष्य का बल, किसी मनुष्य की बुद्धि, किसी मनुष्य का धन नहीं चलता। भवन में केवल एक मैं है, इसलिए वो भवन है। तो हमारे और आपके लिए और इस मानव जाति के लिए एक स्थान पिता ने नियुक्त कर रखा है। देखिए, अगर पौलुस के विषय में आप पढ़ेंगे तो पौलुस भी जब नगर नगर जाता है तो नगर में हर जगह जाके वो अपनी प्रार्थनाएं नहीं करता है। बहुत ध्यान से देखिए आप वचन में होता क्या है। पौलुस जब नगर में जाता है तो पहले ढूंढता वो स्थान, कहता परम पवित्र स्थान कहां पर है। अब आप देखिए, डैनियल नबी जब जाता है तो वो हर जगह प्रार्थना नहीं करता है, उसके प्रार्थना करने का एक स्थान था, एक खिड़की थी जिसकी तरफ वो खोल के वो देखता था आकाश की ओर। आप देखिए अगर, तो यीशु मसीह भी हर जगह जाके प्रार्थना नहीं करता था। यीशु मसीह एकांत में चोटी के ऊपर पहाड़ी पर एक स्थान, हमारा स्थान क्या है?
हमारा आपका स्थान क्या है? हमारा आपका स्थान हमने कभी ढूंढा ही नहीं। आज एक स्थान है महासभा, जहां रोज प्रार्थना हो रही है, और खुदा ने हमें एक भवन दिया, और वहां जब भाई बहन अपने जीवन की चीजों को लाते हैं, रखते हैं, तो सब एक मन होकर प्रार्थना करते हैं, उनकी पूरी प्रार्थना पूरी होती है। अब आप लोग अभी फेसबुक यूट्यूब में बैठ के सुन रहे थे, अब फेसबुक यूट्यूब से निकालना पिता ने शुरू किया। यस। अब फेसबुक यूट्यूब से निकालने के लिए भाई ने नहीं कहा, भाई ने आपसे नहीं कहा कि आपको आना है। क्यों? क्योंकि भाई कभी ये कह नहीं सकता। भाई का काम है वचन को सुनाना, और खिंचाओ खुदा का काम है। अब आप खिंच के ऐसे स्थान पर आके बैठ गए। अब ये घर एक परम पवित्र स्थान बन गया, जहां पर खुदा का वचन आ रहा है। आमीन। अब हमें नहीं मालूम कि कब, कौन से दिन, किस जगह, कौन सा घर पिता नियुक्त करेगा। हमें नहीं मालूम था आज प्रार्थना यहाँ होनी है। हम तो डाली आंटी को बैठाए और चले आए, और जैसी उतरी तो खुदा ने कहा इनसे कहे कि मीटिंग होगी। तो हमेशा याद रखिए कि पिता कब कहां डेरा डालेगा, ये उन्हें मालूम होता है जो प्रतिदिन चलते हैं। किसी को नहीं मालूम होता। जो प्रतिदिन मीटिंग देख रहे हैं, जो मीटिंग में चल रहे हैं, जो महासभा को रोज सुनते हैं, उन्हें मालूम होगा डेरा कहां डलेगा। बाकी किसी को नहीं मालूम। और जो डेरा डरेगा उस ठहराई हुई जगह पर पहुंच जाता है, वो पिता की ओर से अपने जीवन में आशीष का कारण बनता है। अब ऐसा थोड़ी ना कि मैं बहन सुच्ची की, बहन प्रिया की, बहन डाली आंटी की, भाई की आशीषों को अपने ऊपर ले लूंगा। मेरे लिए मेरा तोड़ा है, इनके लिए इनका तोड़ा है, बहन के लिए इनका तोड़ा है, बहन के लिए इनका तोड़ा, आपके लिए आपका तोड़ा। तो ये आपको पिता हर एक मनुष्य के अपने वचन के अनुसार वचन देता है, और जो उसमें बढ़ता है, चलता है, वो फलवंत होता है। साफ तरीका है खुदा का। खुदा किसी से पक्षपात नहीं करता। देखिए, कल हमने वचन पढ़ा था यहेजकेल 33। हमने देखा था पहरवे के विषय में कि पहरवा क्यों हमारे जीवन में आवश्यक है, और आज लोगों के जीवन में पहरवा है ही नहीं। बहुत बड़ी बात है ये, जिसे मनुष्य आज भी नहीं समझ पा रहा। हमेशा याद रखिए, पहरवा आप नियुक्त नहीं करेंगे, और ना ही कोई पहरवा नियुक्त करेगा कि आप उसके सेवकाई में आए। अगर आपको पिता ने चुना है, और अगर पहरवा खुदा की ओर से नियुक्त किया गया है, तो आप पर पहरवे को खुदा प्रकट करेगा और खोल के रख देगा, ताकि आपके अंदर कोई संदेह ना हो कि भाई यही मेरा पहरवा होगा कि भी कि नहीं होगा। ऐसा तो नहीं कि मैंने जल्दीबाजी में मान लिया, नहीं, ऐसा नहीं है। आप पर पूरा पहरवे को खोला जाएगा। हमेशा याद रखिए, लोगों ने अपने जीवन के लिए उत्तम उत्तम चीजों को चुन लिया। अपने जीवन के लिए अच्छे वस्त्र, अच्छा खाना पीना, अच्छा घर, अच्छा वाहन, अच्छा ऐश व आराम, अच्छी अच्छी वस्तुओं को चुन लिया। लेकिन किसी ने भी अपने जीवन में पहरवे के लिए प्रार्थना नहीं की। पहरवा आपको चुनने से नहीं मिलेगा, पहरवा आपके परिश्रम के कारण मिलेगा। आप जब परिश्रम करेंगे ना, तब पहरवा मिलेगा। पहरवा ऐसे नहीं मिलेगा आपको। आपको कहीं ना कहीं परिश्रम करना होगा, और जो परिश्रम करता है खुदा के वचन में, खुदा उसको पहरवा दिखा देता है।
हमेशा याद रखिएगा, कलीसिया ने ऐसे ही नहीं विश्वास कर लिया कि ये पतरस है। कलीसिया में बहुत तेरे लोग नहीं थे, बहुत कम लोग थे, लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखिए तो कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना करती थी, कलीसिया परिश्रम करती थी, कलीसिया प्रभु के साथ साथ चलती थी, और इस परिश्रम के कारण पिता ने उनके लिए एक पैरवा नियुक्त किया। आमीन। आप समझे कि नहीं समझे? अब कोई चले ही ना, कोई परिश्रम ही ना करे तो पिता तुम्हारे लिए पैरवा लाके क्या करेगा? तो पैरवे को तुमको पिता दे भी देगा, तुम परिश्रम करोगे नहीं, तुम वचन पे विश्वास करोगे नहीं, तो पैरवे का होना ना होना बेकार, क्योंकि तुम पैरवे को कभी पहचानोगे ही नहीं। अब कलाम में क्या लिखा? आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े हो। 33:4 तो जो कोई नरसिंह थोड़ा रुका करिए, कोई जल्दीबाजी है क्या आपको? नहीं जल्दीबाजी है तो बताइए, थोड़ा रुकिए, थोड़ा ठहरिए, थोड़ा सबको लेके चलिए। यहेजकेल 33:4 तो जो कोई नरसिंगे का शब्द सुनने पर ना चेते और तलवार के चलने से मर जाए, उसका खून उसी के लिए करेगा। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने वाला मन और बुद्धि और समझ दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। अब आप बताइए कितना शोर हो रहा है? इस संसार में कितना शोर हो रहा है? अब कौन तुरही का, कौन नरसिंगे का शब्द सुनेगा? कलाम में लिखा तो जो कोई नरसिंगे का शब्द सुनने पर, यानी सुनना आना चाहिए। अब सुनना ही नहीं आता, क्या देगा उन्हें? आप बताइए, जब सुनना ही नहीं आएगा तो कौन सा शब्द, कौन सा चित्त, कौन सा मन का फिरना? आप मुझे बताइए, जब सुनना ही ना आए, क्योंकि कलाम में लिखा जो कोई नरसिंगे का शब्द सुनने पर ना चीते। अब सुनने पर ना चीत रहा मतलब उसको सुनाई नहीं दे रहा। तुम कहे जाओ, तुम बोले जाओ मीटिंग है, हाँ मीटिंग है, अभी बस आधे घंटे में खत्म हो जाएगी। फिर भैया चाय बनाना है, चाय पहले देंगे सबको, और फिर खाना बनाना है, खाने में आज ये काटना है, बस अभी मीटिंग बस खत्म होने वाली। मीटिंग 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 को मीटिंग करके देखोगे तो शब्द नहीं सुनाई देगा। आप नहीं समझ पा रहे, नरसिंगे का शब्द सुना ही नहीं दे रहा है। आप कैसे अपने घरों से इतने जाड़े में खींच के चले आए? आप एक शब्द के सुनने के अनुसार खींच के चले आए ना। आप यहाँ क्या करने आए बताइए? सुनने के लिए आए। आप सुन तो आप YouTube Facebook से भी सकते थे। हमेशा याद रखिए, उसने कहा धन्य है वे जो मेरे वचन को सुनते हैं, परंतु उससे भी धन्य वो है जो उस पर चलते हैं। पहले आएगा सुनना, बहुत सुना बैठ बैठ के, टिंग टिंग के, टिंग टिंग के। अब आया चलना। तो ये क्या चलना आपके लिए वरदान है? यस। आप एक समय था जो शब्द को सुनते थे, भवन बहुत दूर लगता था, बहुत दूर लगता था भवन, अरे भैया भवन तो नहीं जा पाएंगे, हाँ लेकिन हम यहीं से प्रार्थना कर लेंगे। अब भवन भी आने लगे,
अब प्रार्थना में भी आके बैठ गए। तो ये आपको नरसिंगे का शब्द जितना साफ सुनाई देगा, ओ माय गॉड, जितना साफ सुनाई देगा आप उतना उसके निकट जाएंगे। और नरसिंगे का शब्द कोई नहीं सुनाएगा आपको। नरसिंगे का शब्द केवल पहरुए के पास होगा। पहरुए के पास है नरसिंगे का शब्द। कलाम बता रहा, वचन बता रहा, जो तो कोई नरसिंगे का शब्द सुनने पर न चीते चीते और तलवार तलवार चलने से मर जाए, उसका खून उसी के सर पड़ेगा। उसका खून उसी के सर पड़ेगा। नरसिंगे का शब्द आया, वो नहीं चीता और तलवार के चलने से मर गया और उसका खून उसी के ऊपर पड़ेगा। लेकिन कलाम कह रहा 5वीं आयत में, उसने नरसिंगे का शब्द सुना, उसने नरसिंगे का शब्द सुना परंतु न चीता, परंतु ना चीता, इसलिए उसका खून उसी को लगेगा। इसलिए उसका खून उसी को लगेगा। परंतु यदि वह चेता परंतु यदि वो चेत जाता, सुन लेता, तो अपना प्राण बचा लेता। पहरुआ किस स्थान पर रखा है कि वो एक शब्द लेके आएगा, मैंने बहुत चित्त लगा के तैयार किया और तुम्हारे बीच में एक अपने अभिषिक्त को भेजा, परंतु तुमने उसकी ना सुनी। अगर तुम सुन के चित्त लगा लेते और चेत जाते, तुम्हारे प्राण बच जाते। प्राण कैसे बच रहे? धन से ना। 20 लाख रुपए है भैया, धन से बच जाएगा। प्राण कैसे बच रहा है? प्राण बच रहा है पहरुए के नरसिंगे के शब्द से। पहरुआ है नहीं, पहरुआ है नहीं। इससे प्रार्थना करा लेंगे, उससे प्रार्थना करा लेंगे, उससे प्रार्थना कराएंगे, वो बड़े वाले हैं उनसे प्रार्थना कराएंगे। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। पहरुए के नरसिंगे के शब्द को जो पहरुआ ला रहा है, कहाँ पहरुआ ला रहा है नरसिंगे के शब्द को? दूसरी आयत पढ़े। हे मनुष्य के संतान, अपने लोगों से कह। ये देखिए कहे, ये जो कहेगा ये नरसिंगे का शब्द है। हे मनुष्य के संतान, अपने लोगों से कहे, जब मैं किसी देश पर तलवार चलाने लगूं जब मैं किसी देश पर तलवार चलाने लगूं और उस देश के लोग उसी को अपना पहरुआ करके ठहराएं। अब पहरवा करके ठहरा देगा और वो पहरवे के लिए परिश्रम करे कि पिता हमें एक ऐसा अभिषेक दे, ऐसा पहरवा दे जो तेरे वचन में सेठ में हमें बताए हमें करना क्या है। अरे कोई नहीं भैया, वो कोई नहीं, कोई आज प्रार्थना करता है इस बात की। कलाम बता रहा सबने अपने मन मुताबिक चरवाहे नियुक्त कर। हमें वो अच्छा लगता, हमें तो भैया उनका चेहरा बहुत अच्छा लगता है। हमें भैया वो बोलते हैं ना तो सच में इतना मीठा लगता, मीठा ही तो मारेगा तुम्हें। हमेशा याद रखना, ये तलवार है, ये दो धारी तलवार है। अरे भैया उसको तो उसकी तो बात ही ना करो, वो तो जब बोलता तब ऐसा लगता कि हम हमारे लिए बोल रहा है। अरे भैया अगर तुम सुन के चित गए होते तो तुम्हारे प्राण बच गए होते। हमेशा याद रखो, कुछ ऐसे पहलू होते हैं जिनका वचन बोलना किसी को अच्छा नहीं लगता। किसी को अच्छा क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो सीधे वचन की बात बोलते हैं और वो आपके जीवन में आधारित जो हो रहा होता है आपकी आत्मा के अनुसार बोलेंगे। इसलिए क्योंकि जब आत्मा छीनती है तो अच्छा नहीं लगता है, बात है कि नहीं? अगर वही छीनने को तुम अच्छा समझ लेते तुम्हारे प्राण बच जाते। क्या कह रहा तीसरी आयत में? सब यदि देखकर कि हाँ। इस देश पर तलवार चलने वाली है, नरसिंगा फूंक कर लोगों को चिता दे।
नरसिंगा फूक और इनको चिता, तो नरसिंगा फूकेगा कौन? ये तो साफ वचन चल रहा है। पहरवा ढूंढ ले तो वो नरसिंगा फूक के उन्हें चिता देगा, नरसिंगा फूकेगा। अच्छा बेटा क्या नाम है आपका? आशी, आशी यहाँ 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 करियो, इधर करियो। हाँ, अब ये बताओ कि अभी जो मैं बोल रहा तुम्हें सुनाई दे रहा है? कैसा सुनाई दे रहा है? अच्छा सुनाई दे रहा होगा ना। अब अगर कोई तुम्हारे कान पे नरसिंगा फूके, तुम्हारे कान पे नरसिंगा की का जो वो नहीं, जो आवाज नहीं, जो उसका साउंड बॉक्स होता है, वो तुम्हारे कान पे लगा के फूके, तुम्हें कैसा लगेगा? कान का पर्दा पड़ जाएगा, तुम तुरंत भागोगे ना, भागोगे ना। यही कारण है बैठो, नरसिंगा जब फूका जाता है तो हर कोई नहीं झेल सकता। ट्रम्पेट की आवाज, बुलबुल की आवाज दूर से इतनी तेज लगती है, और वही अगर तुम्हारे कान पे लगा के फूके तो हर आदमी नहीं झेल सकता। इसीलिए कलाम कह रहा जो सुन ले, ओह माय गॉड, हर कोई उस नरसिंगे की तुरही को नहीं सुन सकता, क्योंकि कान के पर्दे फट जाएंगे। कलाम बताता मेरे साथ के लोग तो बहुत थे, वो सब बातों को देखते तो थे, परंतु प्रभु की उस आवाज को सुनते नहीं थे जो मुझे सुनाई दे रही थी। तो पौलुस तुम्हें सुनाई क्या दे रहा था? एक नरसिंगे का शब्द। आमीन। हेलो हेलो, एक नॉर्मल आदमी इस वचन को सुन नहीं सकता। इसको सुनने के लिए तुम्हारे कान सुनने वाले चाहिए। तब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक कहती है, धन्य है वो मनुष्य जो सुनने में तत्पर है। कलाम कह रहा, वचन कह रहा प्रकाशित वाक्य में, जिसके कान हो सुन ले। आमीन। कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है? अब बताइए, कान तो सबके हैं भैया, इनको मालूम ही नहीं किया हम बिना कान के पैदा हो गए। नहीं, कान तो सबके हैं, लेकिन सुनने वाले कानों की बात हो रही है। बात किन कानों की हो रही है? सुनने वाले कान। कान तो सबके पास है, परंतु सुनने वाले कान नहीं है। वचन उड़ने लगे, देखिए उठ के भागेंगे सब। भैया हम इसलिए कहते हैं उसको ना बुलाओ, हमसे हम नहीं सुन पाएंगे, ऐसा बोलता है, तुम सुनती नहीं। बताओ आशी, बताओ है बेटा, हर कान ट्रम्पेट के साउंड को, नरसिंगे के साउंड को सुन लेगा? नहीं सुन पाएगा, पर्दा फट जाएगा, खून निकलने लगेगा। हर कोई इस वचन को नहीं सुन सकता। हमेशा याद रखो, पहरवा एक ऐसा वचन लाएगा जो तुम्हारे कान पे बजेगा। और अगर पहरवा ऐसा वचन नहीं लाया तो समझना वो पहरवा तुम्हारे मन के मुताबिक है। पहरवा आपके जीवन में इसलिए पिता ने रखा कि आप अधर्म के मार्ग से फिर कर धर्म के मार्ग पर आ जाएं। आपको मालूम है, एक आयत पढ़ेंगे हम, देखिए कलाम में लिखा है, गिनती उसका 11वां अध्याय, गिनती 11। कलाम में लिखा 11-12 में लिखा है, गिनती 11-12 में लिखा है, गिनती 11-12 क्या लिखा है? क्या ये सब लोग मेरी ही कोख में पड़े थे? अरे
मूसा कह रहा क्या ये सब मेरी कोख में थे? मूसा को पैरवा नियुक्त किया था इजराइल के लिए। मूसा कह रहा ये सब मेरी कोख में थे। पढ़ेंगे ना? क्या ये सब लोग मेरी ही सही से पढ़े, सही से पढ़े। क्या ये सब लोग मेरी ही कोख में पड़े थे? क्या ये सब लोग मेरी ही कोख में पड़े थे? पैरवा अर्थात चरवाहा अगर अपने जीवन में पिता के मार्ग पर चल रहा है तो पिता उसे बहुत से मनुष्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, क्योंकि कह रहा है अगर तू उस नरसिंह का शब्द सुनकर चीत जाता तो अपने प्राणों को बचा लेता। और पैरवा तो है ही नहीं लोगों के जीवन में। और यहाँ पैरवा कितना इंपॉर्टेंट है गिनती में बता रहा कि यार ये सब तूने मेरी कोख में दिए थे। आगे क्या मैं ही इनको उत्पन्न किया? क्या मैंने इन सबको उत्पन्न किया है? क्या ये सब मेरी कोख में है? इतना इंपॉर्टेंट पहलुए को रखा है खुदा ने। ऐसा क्या मूसा ने देखा कि कह रहा ये मेरी कोख से उत्पन्न हुए? क्या इन सबको मैंने उत्पन्न किया है? क्यों? क्योंकि खुदा ने मूसा से कहा है कि इनको चिता, इनको बता और इनके लिए परिश्रम कर। आमीन आमीन। एक परिश्रम, एक बहुत बड़ा परिश्रम पहलुए के पास है। आज को तो 10 साल 6 साल का बच्चा खड़ा होता है, बाइबल पढ़ता है, एक आयत कौन सी वो जाते भजन संहिता एक आयत पढ़ लेता है, मतलब हमारा बच्चा भी देखो प्रचार करने लगा। अरे तुम्हें मालूम ही नहीं प्रचार का मतलब? एक डंडा लें, एक तेल लगाए और तुम्हारी सुतैया करें और कायदे से सुतैया करें, तब पता चलेगा तुम्हें मालूम है तुम खिल्लियां उड़ा रहे हो, पैरवी की खिल्लियां उड़ा रहे हो। अभी बच्चा 6 साल का हुआ है और भजन संहिता की एक आयत बोलने लगा, फेसबुक पे रिकॉर्ड करके भेज दिया, हमारा बच्चा प्रचार करने लगा। पैरवी को अपने प्राणों से जाना पड़ता है, प्राणों से जाना पड़ेगा अगर गलत कर दिया। हर कोई प्रचारक ना बने, इस वचन को खिलवाड़ और खेल खिलौना ना समझो। नहीं मालूम, लोगों को मालूम नहीं पहरवा है क्या, नहीं मालूम, इसलिए तो लोगों ने एकदम जाके देखो तो कैसे जीवन को जी रहे हैं। है ही नहीं जीवन, जीवन है ही नहीं, कांटों वाला वृक्ष वाला जीवन है, कुछ भी नहीं है। पिता कह रहा कि ये जमीन पूरी की पूरी पथरीली बन गई है, है ही नहीं जीवन। क्यों? क्योंकि कोई भी चराने वाला है नहीं। मेरी प्रजा मुझे बिना चरवाहे के नजर आती है। ओ देखा, अगर आप वचन जानते तो आपके जीवन में एक पैरवा होता। जाती जाती में लाके देखो, जाती उनके पास जिंदा खुदा नहीं है, लेकिन उनके पास अपना एक पार्टिकुलर बचपने से चलने वाला एक है, और वो पार्टिकुलर उनके घर आता भी है। आप देखिए, लेकिन यहाँ ना कोई आता ना कोई जाता, चुनाव चिन्ह छाता। तो पिता ने भी इन्हें छाती के ऊपर बैठा दिया, बैठो बेटा, देखो समझो वचन क्या कह रहा। गिनती उसका 11वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत क्या लिखा? क्या ये सब मेरी कोख में पड़े थे? पैरवा कह रहा, चरवाहा कह रहा, क्योंकि चरवाहा देखकर, इन सब के कामों को देखकर बहुत रो रहा है। खुदा ये कुछ नहीं सुन रहे, ये सब के सब भटक रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि खुदा तूने मुझे इनके ऊपर नियुक्त किया? क्या ये सब मेरी कोख में पड़े थे? क्या मैंने इनको उत्पन्न किया? तो क्या जो पैरवा होता है वो सच में हमारे जीवन का एक मूल अंग होता है। कहाँ है वो मूल अंग? कहाँ है भैया? हम तो बुलाते नहीं, अपने आप आते हैं। क्या हम नहीं बुलाते, अपने आप आते हैं। जाना ही नहीं जाना, नहीं आना।
कह रहा अगर अय्यूब और मूसा और एलिया भी आके इस नगर के लिए प्रार्थना करें तो एक के भी प्राण को बचा नहीं पाएंगे, वो केवल अपने ही प्राणों को बचाएंगे। क्यों नहीं बचा पाएंगे? क्योंकि कोई सुन ही नहीं रहा। जब तक सुनोगे नहीं तब तक कोई अय्यूब भी आके प्रार्थना कर देगा, कुछ नहीं होगा। भाई आप हमेशा याद रखिए, खुदावन यीशु मसीह अपनी वाचा के अंदर है और वाचा से दूर होकर वो कुछ नहीं करता। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, पढ़े 12वीं आयत। क्या ये सब लोग मेरी ही कोख में पड़े थे? क्या ये सब लोग मेरी ही कोख में पड़े थे? क्या मैं ही ने उनको उत्पन्न किया? क्या मैं ही ने उनको उत्पन्न किया? जो तू मुझसे कहता है। तू मुझसे कहता है। आज में पहरवे के लिए कोई मनुष्य जरूरी नहीं है। पहरवा मनुष्य नहीं देखता कि उसने मुझे बुलाया कि नहीं बुलाया। उसके बाद जब मैं गया तो कितने लोग बैठे कि नहीं बैठे। पहरवा कहता तू जब बोलेगा मैं जाऊंगा, तू बोलेगा मैं नहीं जाऊंगा। और जब पहरवा ऐसा करता तो कहते घमंडी हो गया, घमंडी हो गया भैया। आपको घमंडी मालूम नहीं है। जब तक पहरवे को ऑर्डर नहीं आएगा, ऑर्डर नहीं आएगा, पहरवा नहीं चलेगा। कलाम तो कह रहा ना, वचन तो कह रहा था कि पढ़िए क्या लिखा। क्या ये सब लोग मेरी कोख में पड़े थे? क्या ये सब लोग मेरी कोख में पड़े थे? क्या मैं ही ने उनको उत्पन्न किया? क्या मैं ही ने उनको उत्पन्न किया? जो तू मुझसे कहता है। जो तू मुझसे कहता है कि जैसा पिता दूध पीते ओ माय गॉड, पहरवा क्या है पिता? क्या है पहरवा? कहाँ है तुम्हारा चरवाहा? कहाँ है तुम्हारा पहरवा? क्या तुम्हारे पास कोई चरवाहा है? क्या तुम्हारे पास यहोवा के नाम का कोई याजक है जो तुम्हारे घर में आए और तुम्हें वचन बताए? नहीं, हम तो भैया अभी एक फोन करते 10 खड़े हो जाएंगे। ये खड़े होने वाले याजक वाली बात नहीं है। ये सब के सब डंडा लेके पीटे जाएंगे, इनकी पिटाई होगी प्रभु के घर में। खड़े होने वाले याजक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उन याजक की बात कर रहा हूं जो तुम्हारे घर में आए और तुम्हें वचन बताए। क्या कोई है? भैया ऐसा तो कोई है नहीं। चेहरा देखो, चेहरा देखो, भैया ऐसा तो कोई है ही नहीं। तो कलाम बता रहा दूध पीते हुए, क्या कह रहा? जैसे पिता दूध पीते बालक को अपनी गोद में उठाए उठाए फिरता है, ऐसा पहरवा होता है जो अपने लोगों के लिए हर समय तैयार रहे। दूध पीते बच्चों को वो भला पहरवे के विषय में बुरा बोले, चाहे पहरवे के विषय में भला बोले, पहरवा कहता है ये दूध पीते बच्चे इन्हें क्षमा कर, जाओ और जाके प्रभु के वचन बताओ। क्या बता कब फिर जाएं। ओ माय गॉड, मूसा क्या कह रहा देखा आपने? मूसा एकदम झुंझला गया। देखिए, जाके देखिए, मूसा के लोग पूजा कर रहे हैं लेकिन मूसा कह क्या रहा उसे नहीं सुन रहे। मोसेस 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 मूसा, देखिए सब जने पूजा करेंगे मोसेस की, लेकिन मोसेस क्या रहा वो नहीं सुन। क्या मैंने उत्पन्न किया? क्या मेरी कोख से उत्पन्न हुए? क्या 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 कह रहे प्रभु? क्यों ऐसे कर रहे हो प्रभु? क्या कह रहे? क्या पढ़ रहे हैं आप 12वीं आयत? क्यों वो कह रहा कि पहरवे का शब्द कितना इंपॉर्टेंट है? क्या कह रहा 12वीं आयत पढ़े? क्या ये सब लोग मेरे ही कोख में पड़े थे? क्या मैं ही ने उनको उत्पन्न किया? जो तू मुझसे कहता है कि जैसे पिता दूध पीते बालक को अपनी गोद में उठाए उठाए फिरता है, वैसे ही मैं इन लोगों को अपनी गोद में उठाकर उस देश में ले जाऊंगा जिसके देने की शपथ तूने उनके पूर्वजों से खाई। क्या पहरवा क्या करता है? गोद में उठा के सुनता है। ये पहरवा, ये याजक। किसी उठाए गिटाए लोगों से हम प्रार्थना नहीं कराते। डंडा लेंगे, तेल लगाएंगे, सुतैया कर देंगे। हो नहीं सकता कि कोई उठाए गिरा लोग हम हमारे लिए आके प्रार्थना करते हैं। वाचा में चलना वाला चाहिए। हर किसी से प्रार्थना नहीं। कहाँ है वो जो प्रार्थना कर रहे थे?
घर आए घर, कभी घर आए, कभी घर पे दिखे? बहरूपिये थे वो, बहरूपिये। आपने बहरूपियों को अपने घर में पाल रखा था। हमेशा याद रखो, बहरूपियों को पालोगे तलवार चलेगी, नाश होगे, भेड़ के रूप में भेड़िया आएंगे। आप कहते हैं अगर आपके घर में चरवाहा है, याजक है, आप बताइए कौन आपके घर में आकर प्रार्थना करता है? नाम लीजिए, आपके जबान पे एक भी नाम नहीं आ पाएगा। हाँ, आप ये कह सकते हैं मैं 20 खड़ा कर दूंगा, 50 खड़ा कर दूंगा। खड़ा करने में तो हम 100 खड़ा कर दें। तुम 50 खड़ा करोगे, हम 100 खड़ा कर दें। खड़े होने वाले तो सब नाश होंगे। कह रहा सब के सब को नाश करूंगा। मैं कह रहा हूं स्थिर कौन रहेगा वो बताओ। कलाम अलग है, वचन अलग है। आप परिश्रम नहीं करेंगे, आपको पैरवा नहीं मिलेगा। आलू के बीच में एक पैरवा है, मैं अपने आप को नहीं कह रहा, लेकिन खुदा ने मुझे रखा है। एक है, लेकिन वो उनको पहचान ही नहीं पाते। क्यों नहीं पहचान पाते? क्योंकि सुनने वाले कान नहीं है। जब तक सुनने वाले कान नहीं होंगे, तुम कभी भी पैरवे को पहचान नहीं पाओगे। पैरवा तुम्हारे सामने उठते चले फिरेगा तो बोला वो तो वहां पड़ा होगा, वो वहां बोल रहा होगा, कुछ ना कुछ ऐसा बोल रहा होगा कि बस आग लग रही होगी। कभी मीठा सुना ही नहीं उसके मुंह से वचन। अरे आए प्रार्थना करे, आशीष आएगी, सामर्थ आएगा, अनुग्रह आएगा। आपके जीवन में पिता काम कर रहा है। कहां से काम कर रहा है? फर्जी की बातें क्या बता रहे हो यार? काम कर रहा है। अरे पिता काम तो तब करेगा ना जब वचन आएगा। वचन ही नहीं है तो काम कैसे करेगा? आप समझे वचन को, आप वचन को समझे। पिता अपने ठहराए हुए समय पर आता है, पिता अपने वचन वाले स्थान पर आता है, पिता अपने नियुक्त करे हुए स्थान पर आता है। कलाम बता रहा, वचन बता रहा, क्या कह रहा? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 13वीं आयत, मुझे इतना मांस कहां से? एक मिनट। 14वीं आयत, मैं अकेला इन सब लोगों का हाल नहीं संभल सकता। मैं अकेला इन सब लोगों का। हेलो, के बाहर मोसेस है? कितने लोग मोसेस को पूजते हैं, पूजा करते हैं ना, है कि नहीं? अभी सेंट जूड्स का गाड़ी साफ कर करके सब पहुंच गए थे पूजा करने। हाँ, कैंडल चढ़ा रहा, कोई अगरबत्ती चढ़ा रहा। क्यों सिस्टर? पूछ रहा हूँ क्यों सिस्टर? क्या गए नहीं थे क्या? सब गए थे, बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। सेंट जूड सब गाड़ी साफ कर करके कैंडल और अगरबत्ती जलाने गए थे। पूज रहे हैं सेंट जूड्स को, संतों की पूजा हो रही है। और मूसा कह रहा मैं बाहर उठा नहीं सकता। तभी तो खुदा ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी और मनुष्य के बीच में केवल एक नाम मिला तेरे को, और उसके छोड़ किसी की आराधना न करना। और हम किसकी आराधना कर रहे हैं? जो बाहर उठा ही नहीं पा रहा। नहीं, एक मिनट, जो बाहर उठा ही नहीं पा रहा, साफ मना कर दिया, मैं बाहर नहीं उठा पा रहा। पढ़िए जरा, मैं तो डंके की चोट पर पढ़वाता हूँ। अरे मूसा, तुमको पूछते तुम कह रहे बाहर नहीं उठा सकते, ले धोखा दे रहा मूसा। हेलो सिस्टर, मूसा धोखा दे रहा। क्या किसी के दूसरे नाम से प्रार्थना ना करें? दूसरा नाम ना आना चाहिए। अगर दूसरा नाम आ गया तो फिर उसी के भरोसे जाओ। और वो दूसरा पता क्या जाएगा? मैं तो बाहर उठा ही नहीं पा रहा। मूसा ने सरेंडर कर दिया। इसका मतलब ये है कि मूसा को मैं डाउन कर रहा हूं। मूसा तो खुदा की आत्मा है, लेकिन मूसा साफ कह रहा मैं बाहर नहीं उठा पा रहा। अरे जब मूसा बाहर नहीं उठा पा रहा
तो ये सेंट जूड्स कैसे हाथ बाहर उठा लेगा, सेंट थॉमस कैसे बाहर उठा लेगा, फिर इनके नाम से हम पूजा कैसे करने लगते। मन्नत मांगी थी सेंट जूड्स में और सेंट जूड बाबा ने मन्नत पूरा, अरे सेंट जूड बाबा कैसे मन्नत पूरा कर देंगे, मूसा बाबा बाहर उठा नहीं पा रहे, सेंट जूड बाबा मन्नत पूरा कर देंगे। हर एक नबी ने, हर एक भविष्यवक्ता ने कहा हम मनुष्य हैं, हम इस पृथ्वी पर एक दुख सुख रोगी मनुष्य है, हमसे प्रार्थना ना करना, हमारे पैर ना छूना। प्रार्थना और आदर और महिमा के योग केवल एक खुदावन यीशु मसीह है। देखिए पैरवा तक तो ही फूकता, तो ऐसे ही होती है, तो ही देखिए फूकती है, नरसिंगा फूकता है। कितने नामों से तुम प्रार्थना कर रहे हो, और नाम याद कर लो 10-12। हेलो, मूसा ने सरेंडर कर दिया, पढ़िए क्या कह रहा, मैं अकेला इन सब लोगों का भार नहीं संभाल सकता। अरे मोसेस कह रहा है जिसने लाल समुद्र फाड़ा है, पिता की यहाँ पर कह रहा मेरी शक्ति के बाहर है। तभी तो मरियम ने कहा, अब देखो मेरी तरफ इधर, तभी तो मरियम ने कहा मैं प्रभु की दासी हूं। तो दासी से कैसे प्रार्थना कर सकते? जब पहरुआ आएगा तो नरसिंगा फूकेगा, और नरसिंगा फूकेगा तो कान फटेगा, तुम्हारे अधर्म के काम तुम्हें जिता देगा। पैरवा मुंह देखा वचन नहीं बोलेगा, पैरवा तो डंके की चोट पे बोलेगा। पैरवा सुन लो, समझ लो, मोसेस ने इनकार कर दिया, कह रहा मेरी शक्ति के क्या पढ़ रही हैं आप? मैं अकेला इन सब लोगों का भार नहीं संभाल सकता, क्योंकि मेरी शक्ति के बाहर है। मेरी शक्ति के बाहर है, क्योंकि यह मेरी शक्ति के बाहर है। तो किसकी शक्ति में है जो भार संभाल सकता है? अरे हमारी तरफ देख के बोलिए, किसके पास इतनी शक्ति है जो भार उठा लेगा? कितने नाम है? एक ही नाम है। पक्का श्योर? सिस्टर कह रही है एक नाम है, ईश्वर एक ही नाम है। ईश्वर नहीं बोलते, ईश प्लस वर, यानी उसकी शादी हो गई, ईश प्लस वर, ईश्वर नहीं बोलते। खुदावन यीशु मसीह, उसको छोड़ किसी की आराधना ना करना, किसी दूसरे नाम से बोलना नहीं, क्योंकि जिस समय तू बोलेगा मैं तुझ पर तलवार चलाऊंगा, और ये पहरवा तुम्हें आके साफ साफ बता देगा। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, इन वचनों को अगर तुम सुन लो, समझ लो, वचन के अंदर नबी भविष्यवक्ताओं ने अपने आप का इनकार कर रखा है। क्यों इनकार करके रखा है? कहीं ऐसा ना हो कि तुम भविष्यवक्ता की पूजा करने लगो। कह रहा मुझ में इतनी शक्ति नहीं कि मैं इन सबका भार उठाऊं, तो करा क्या प्रभु ने? देखो, पढ़ो जरा, पढ़े। और जो मुझे मेरे साथ यही व्यवहार करना है, तो मुझ पर तेरा इतना अनुग्रह हो कि तू मेरे प्राण मेरे प्राण ले लो। अब मैं भार नहीं उठा सकता, अब मैं इनके साथ नहीं चल सकता, मेरे प्राण ले लो। मूसा कह रहा मेरा प्राण ले लो, मूसा कह रहा मेरे प्राण ले लो। मूसा क्या कह रहा? मेरे प्राण ले लो। देख लिया आपने, जिस दिन आप मूसा को जानेंगे, जिस दिन आप यूहन्ना को जानेंगे, जिस दिन आप डैनियल को जानेंगे, जिस दिन आप पिता के पहरुओं को जानेंगे ना, आप यीशु मसीह को जान जाएंगे। क्योंकि मूसा चिल्ला रहा है पृथ्वी से, एक है जो सबका भार उठाएगा, खुदावन यीशु मसीह। ओह माय गॉड। तो आगे बढ़े तो डैनियल बाबा कह रहे मैं तो गिर पड़ा,
मेरे पास तो बलि नहीं है, क्या करूं? इतना सामर्थी तो आगे बढ़े तो यूहन्ना मर गया। ओ माय गॉड। तो भैया कहना क्या चाह रहे हो? हम बार बार चिता के तुम्हें बता रहे हैं कि तुम्हारे और मेरे बीच में केवल एक मध्यस्थ है, वो है महायाजक यीशु मसीह। उसके सिवा मेरी बात किसी और से ना लगा देना, क्योंकि देखो मेरी बात एक पुरुष से लगी है। ओ माय गॉड। कुछ समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? पहरवा नरसिंगे का शब्द फूकता है और वो तुम्हें उस नरसिंगे के शब्द के द्वारा तुम्हारे अधर्म के कामों को चिता देता है। और जो कोई चीत कर अपने अधर्म के कामों से फिरे वो जीवन पाता है। देखिए बहुत सामर्थ्य काम खुदा ने किया। तरीका देखिएगा। अब जब मूसा सरेंडर कर रहा है, कह रहा है मैं मेरे अंदर शक्ति नहीं, या तो एक काम करो, मेरे प्राणों को ले लो और मुझ पर अनुग्रह करो, मेरे प्राणों को ले लो तुम, अब मैं इन सब का भाग। तब देखो प्रभु ने क्या योजना बनाई। आप देखना चाहेंगे प्रभु ने क्या योजना बनाई? पढ़िए, आगे पढ़िए। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएली पुरनियों से 70 ऐसे पुरुष मेरे पास इकट्ठे कर, जिनको तू जानता है कि वे प्रजा के पुरनिये और उनके सरदार हैं, और मिलाप वाले प्रभु के पास ले आया। सबको नहीं, जिनको तू जानता है 70 पहरुए। यस, 70 ऐसे पुरुष मेरे पास इकट्ठे कर, जिनको तू जानता है कि वे प्रजा के पुरानिये और उनके सरदार हैं, और मिलाप वाले तंबू के पास ले आ। वे उनको ला जो काम करने में पुरानिये हैं, जो काम करना जानते हैं। ऐसे ही नाम लेके नियुक्त न कर देना भैया तुम्हारे फादर, जबरदस्ती 5 साल तक ना तुम उन्हें जानते ना वो तुम। अगर हमें ले जाना तो हमारे पास आओ, हमको लेके चले जाओ। अपने घर में प्रार्थना करानी, ब्लेसिंग करानी, आओ हमको ले जाओ। हमको तो लग रहा पहरुए वो कि तुम उनको लेने जा रहे हो। पहरवा तो मार्ग दिखाता है। अंधे लूले लंगड़े पहरुए क्या चल ही नहीं सकते। कह रहा ले आओ, तंबू के पास लाओ 70 को, 70 पुरानियों को। क्या बेटा हर्षी, ऐसे कोई वचन प्रचार करता है? कभी सुना? जीवन में सुना? पता नहीं क्यों ये बर्दरी रोहित क्यों करता है, लेकिन सच है कि गलत है? खुला के पढ़ाता है। ले तेरी की दे तेरी की। क्या? हाँ पढ़ा जरा, कलाम में क्या लिखा? यहोवा ने मूसा से कहा, यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएली पुरनियों से 70 ऐसे पुरुष मेरे पास इकट्ठा कर, मेरे पास ऐसे पुरुष इकट्ठा कर इजरायली पुरनियों में से। इजरायली पुरनियों में से कहाँ से? इस्राएली पुरनियों में से। आपके पास्टर को, हमारे पास्टर मनोज, नाम से ही पता चल रहा जाती जाती। और वो कौन से पुरानी बता रहा? इजरायली, यानी वंश से इजरायली। ओ देखिए, आप समझिए, आपके पास तो कौन? चीताराम। अब वो जब आते तो चिता लगा बड़ी मजा आती। अच्छा, पुरानी कहां से इकट्ठे करने? इजरायली से, यानी वंश से, यानी जो वंश से खुदा के चुने हुए हैं। अब वो पास्टर को वो
महेश, पास्टर महेश, नाम से ही पता चल रहा है। अब वो आके जो बचपने से ईसाई हैं उनको चढ़ाएगा। उल्टा सिस्टम, उल्टा सिस्टम। देखिए वो जो अन्य जाति में से निकला, वो जो जाति से क्रिश्चियन है, उनको आके चढ़ा रहा है। और वो जो जाति से क्रिश्चियन, वो बैठे बैठे सुन रहे, हाँ बोलो। तुम्हारा एनवेलप नहीं पहुंचा, तुम में से 10 जनों को ऐसे करना है। देखिए ये चल रहा है, डाकुओं की खो। क्या आप जाके देखिए, वही बने पास्टर बैठे और कैसे उसने क्या कहा, इजराइल के वंश से पूरा नहीं हिला ना। और आज देखिए वो बन के बैठ गए तो उन्होंने पूरी संस्था को डाकू की खो बना रखी। जाके देखिए आप कैसे चितरे बितरे। तरीका है पिता का, पिता का तरीका है। अगर आप वचन में परिश्रम करेंगे तो आपको पहलवा देगा। क्या तंबू के पास ले आना अभी मिलाप वाले तंबू के प्यास ले आ। यहाँ खड़े हो, तब मैं उतर कर तुझसे वहाँ बातें करूँगा। और जो आत्मा तुझ में है उसमें से कुछ लेकर उनमें समाओ। ये है पहलवा, तेरे से लूंगा आत्मा। क्या आत्मा की कमी पड़ गई क्या? नहीं, तेरे अंदर इतनी सामर्थ है कि मैं तेरे में से 70 बना दूंगा। ओह माय गॉड। आपने देखा पहलवा कैसे बन रहा है? कोई बाइबल स्टडी करके नहीं बन रहा है। आप कॉलेज खोल रखे हैं, बाइबल स्टडी करके आओ। 3 साल की पहले बाइबल कोर्स कर लो, बाइबल स्टडी कर लो, तब जाकर तुम पास्टर बन जाओगे। लेकिन वो तो कह रहा मैं तेरे अंदर से आत्मा निकाल के डाल दूंगा, पहलवा बन जाएगा। तुमने कौन सी बाइबल कहाँ से ट्रेनिंग करी तुमने? तुम्हें किसने बोला? तुम्हें किसने बोला रोज जाके प्रचार करो? नहीं, तुम जो रोज प्रचार कर रहे हो, तुम जो रोज प्रचार कर रहे हो, किसने बोला? तुमने कहाँ से ट्रेनिंग ली? जो ट्रेनिंग वाले हैं वो रोज नहीं चल पा रहे। तुमने कौन सी ट्रेनिंग ली जो तुम रोज चल रहे हो? आत्मा निकाल के डालूंगा। चलेगा, चलेगा, रोज चलेगा। तू उल्टी करेगा फिर बोलेगा वचन, हड्डी दर्द करेगी खड़े होकर वचन बोलेगा। क्योंकि तू बाइबल स्टडी वाला नहीं है, तुझे मैंने नियुक्त करा है। और जब तू बोलेगा तो नरसिंगा फूकेगा और तब तू खोल खोल के पढ़ाएगा। देख ये आया से मैं खुदा के समीप तक ना आना, नहीं जानते तुम खुदा के वचन को। देखो खुदा का वचन क्या कह रहा है, तेरे अंदर से मूसा, तेरे अंदर से आत्मा निकालूंगा और तेरे अंदर से एक एक कर आत्मा का लेके 70 के अंदर डाल दूंगा। ये बना पहलवा। अब ये पहलवा तुम्हें कोई पैसे से नहीं मिलेगा, ये पहलवा खरीदा नहीं जाएगा। ये पहलवे को बेच और खरीद नहीं सकते, क्योंकि ये पहलवा आत्मा के अनुसार चलेगा। आमीन। ये पहलवा कहेगा नहीं, मेरे खुदा ने कहा नहीं जाना, मैं नहीं जाऊंगा। और जब मेरा खुदा कहेगा तब मैं जाऊंगा। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, अगर हम अपने खुदा के वचन के सामने दीन बनते हैं, हम अपने अधर्म के कामों से बच जाते हैं। कोई नहीं बचा सकता, कुछ भी नहीं। तुम्हारा बल, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा घमंड, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा कोई भी चीज तुम्हें अधर्म तलवार चलने से नहीं बचा सकती। तलवार केवल एक जना रोकना जानता है, अर्थात इसहाक के ऊपर जैसे दूत ने तलवार चलाई तो दूत के पास आके खड़ा हुआ, बालक को चोट न लगने पाए,
रोकी किसने थी तलवार? तलवार चलाने वाला भी यहोवा और रोकने वाला भी यहोवा। क्या ये धन्य है वो मनुष्य जो उसके बलवंत दाहिने हाथ में आ जाए। क्या है हम और आप क्या है? बाप के समान। ये पहरवा होना हमारे जीवनों में बहुत जरूरी है। अगर आज सच में हर एक भाई बहन के जीवनों में पहरवा होता तो ये वचन संसार के कोने कोने तक पहुंच जाता। लेकिन किसी ने भी अपने जीवन में पहरवे को नियुक्त होने नहीं दिया, पहचाना ही नहीं। पिता ने दिखाया लेकिन तब भी नहीं पहचाना। हमेशा याद रखना, हमेशा याद, जो यहोवा की ओर से होता है उसको बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। उसे किसी मनुष्य का सहारा नहीं लेना पड़ता। आज लोग 7 मिनट 6 मिनट के दूरी पे चर्च होता है, संस्था होती है, नहीं जा पाते। और भाई बहन कितने किलोमीटर से चल के आ जाते हैं और आके मीटिंग में बैठे। इन्होंने ऐसा क्या पा लिया? अगर सच में वचन मिलेगा तो दूरी देखी नहीं जाती, लोग वचन के लिए आके बैठ जाते हैं। और जहां वचन ही नहीं होता वहां 5-6 मिनट की दूरी भी होगी तो कह अरे आज नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि समझ में नहीं आया। कैसे बनता है पहरवा? मूसा तेरे अंदर जो आत्मा है उसमें से मैं 70 में लोग पुरुषों में डाल दूंगा। निकाल कर आत्मा का होना जरूरी है। समझ रहे हैं आप पूरी बाइबल पढ़ लें, आप वचन का भय नहीं मानेंगे। वचन का भय प्रतिदिन की संगति से आता है। ये मैंने बहुत नजदीकी से देखा है। आ नहीं पाएगा जब तक आप प्रतिदिन की संगति नहीं करेंगे। आपको परिश्रम करना होगा और जब आप प्रतिदिन की संगति करेंगे आपको वचन चलाने लगेगा। आपको वचन में सब बातें समझ में आने लगेंगी। फिर आपको किसी मनुष्य से पूछने की जरूरत नहीं होगी कि मैं जाऊं कि ना जाऊं। आपके अंदर ऑटोमेटिक एक अगुवाई आएगी। करना क्या है? करना ये है कि जब पहरवा पहुंचे और नरसिंगा फूके तुम चित जाओ और उस नरसिंगे के शब्द के द्वारा अपने अधर्म के कामों को छोड़ के अपने पिता के वचन में आ जाओ। ऐसा करके तुम अपने प्राणों को बचा सकोगे और कोई तरीका नहीं है। क्योंकि हमेशा याद रखना, अगर एक आत्मा से भरा आदमी भी आके दुआ करे तो जब तक आपने आत्मा को अपने जीवन में काम नहीं करने देंगे तब तक आत्मा भी कुछ नहीं कर पाएगी। इससे पहले यीशु मसीह जन्म के अंधे को चंगा करे, वो पूछता तू क्या चाहता है? जब उसने कहा कि मैं देखना चाहता हूं तब उस खुदावन यीशु मसीह ने कहा तेरी इच्छा के अनुसार जैसा तू चाहता है तेरे विश्वास के अनुसार हो जाए। यीशु मसीह भी स्वयं कुछ नहीं कर सकता जब तक आप उसे ग्रहण नहीं करेंगे। आप बताइए, अगर यीशु मसीह कब कर सकता तो अदन की वाटिका से आदम और हव्वा को क्यों निकालता? भाई यीशु मसीह तो कर सकता है तो उसको आदम और हव्वा को निकालता ही नहीं, फिर से उनको डाल देता। क्योंकि अब वो वाचा से गिर गए। अगर वो गिरे हैं तो उसको वाचा पे फिर आना होगा।
तब जब तुम आओगे तब यीशु मसीह कुछ करेगा, और तुम्हारे इस आने के लिए यीशु मसीह तुम्हारे लिए सहायता करेगा। तब उसे कहा मैं तुम्हारे लिए एक सहायक छोड़े जाऊंगा। अगर इस सहायक के पीछे तुम पड़ के चलने लगोगे तो वो तुम्हें फिर से वहीं पहुंचा देगा, और अगर नहीं चलोगे, समानता और अपने स्वरूप में बना दे। यही तो बात है, यही बात है। यीशु मसीह अपनी वाचा में मैं बोलता हूँ हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। कौन करेगा प्रार्थना? अच्छा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि मैं ऐसे नहीं बोल सकता भाई, आप लोगों ने सब डिसाइड करके रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, आज के सुंदर मन्ने के लिए खुदा बाप जो आपने हमें दिया है पिता। हम इस योग नहीं थे प्रभु, लेकिन आपने सच में खुदा बाप हमें अपनी आत्मा से भर दिया प्यारे पिता। हाँ प्रभु जी, हम सच में खुदा बाप धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने अपने बेटे के मुंह में अपने वचन को दिया जो हम तक पहुंचे और हमारी भूख मिटने वाली हो सके पिता, और हम सच्चाई को जानने वाले, उस पर चल के अपने जीवन को सफल बनाने वाले हो सके प्यारे पिता। हम हर एक बात के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, और सब प्रथम धन्यवाद देते हैं सच में खुदा बाप आज के आत्मिक मन्ने के लिए। इतना धन्यवाद दे उतना कम है पिता, जो आपने हमें तृप्त कर दिया प्रभु। होने पाए प्रभु जो वचन को आज हमने सुना उसे हम सिर्फ सुनने वाले ना हो, परंतु उस पर चले और उसे अपने जीवन में ग्रहण करने वाले हो सके। प्यारे पिता परमेश्वर, आज हम विशेष रूप से अपने भाई डैनियल को आपके हाथ पे सौंपते हैं खुदा बाप। हम पूरे विश्वास के साथ प्रभु, जैसे कि आपने हमें हर बार विजय दिलाई है प्रभु, हर बार, क्योंकि आपका वचन कहता है कि जय जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ यहोवा की ओर से प्राप्त होती है। प्रभु इस विश्वास में आपके बेटे पे इस वचन को क्लेम करते हैं खुदा कि मैं तेरे आने जाने में तेरी रक्षा करूंगा, और मैं तुझे अपने बलवान सामर्थ्य दाहिने हाथ से थाम के तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे पूछ नहीं बल्कि सिर ठहराऊंगा प्यारे पिता। होने पाए पिता परमेश्वर, अपने बेटे को अपने पवित्र लहू में ढांप, अपने पंखों की आड़ में इसको ले ले मेरे पिता परमेश्वर। होने पाए प्रभु, कल का दिन इसके लिए मुबारक हो प्रभु, और ये सच में खुदा बाप उस भवन में जो हमारे पिता का घर है वहाँ पहुंच के इस बात की गवाही देने वाले हो सके कि मेरे पिता ने अद्भुत तरीके से मुझे अपने पंखों में उठा लिया, और कोई इनके पैरों में पत्थर से ठेस भी न लगने वाली हो पाई प्यारे पिता परमेश्वर। हम पूरे विश्वास के साथ खुदा बाप दुआ करते हैं प्यारे पिता, और अपनी छोटी मंडली से भी यही प्रार्थना करते हैं कि वो लौ लगा के जिस तरीके से उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी, वैसे ही आज अपने इस भाई के लिए प्रार्थना करें, और हम सब मिल के प्रार्थना करें पिता, और हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर खुदा ने हाँ आमीन में दे दिया, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रिया दीदी के लिए जो यहाँ पे आने वाली हो पाई प्रभु। ये वो नहीं आई है बल्कि आपकी आत्मा उनको यहाँ पे लेकर आई है, और आपने मेरी प्रार्थना का उत्तर आमीन में दिया। मैं नहीं जानती प्रभु कि जब हम खड़े होते हैं तो हम प्रार्थना में क्या बोलेंगे, लेकिन ये बात आप मन में जो लाते हैं वो हम बोलते हैं प्यारे पिता। और जैसा कि कल मैंने प्रार्थना करते समय मैंने मांगा कि दीदी भी आए, और आज आप उन्हें यहाँ पे लाके आपने रखवाया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ प्यारे पिता। होने पाए प्रभु ऐसे हमारा छोटा झुंड जो है प्रभु, जो तेरा परिवार है प्रभु, जो आपने हमें दिया है खुदा बाप, ये आत्मिक भाई बहन के रूप में मेरे पिता। होने पाए प्रभु हम अपने घरों में बैठने वाले ना हो प्रभु, बस एक लालसा लगी रहे, एक चित होके प्रभु बस तेरे वचन में खड़े हो जाए मेरे पिता परमेश्वर। और फिर हम जानते हैं खुदा जब हमने चलना शुरू किया प्रभु, तो जो लोमड़ियां जो सभी हमारे अंदर छुपी बैठी है वो एक एक करके निकल के नाश हो जाएंगी प्रभु जी, और इस देह को आप पवित्र कर देंगे पिता, ऐसा हम विश्वास करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। होने पाए प्रभु पिता परमेश्वर कि कल जब मधु दीदी आती हैं प्रभु भवन में प्यारे पिता, आपने स्वर्गदूत उनके साथ हो प्रभु जी, और वो सही सलामत आने वाली हो पाए प्यारे पिता परमेश्वर। आपने उनके लिए भी जो रास्ते खोले हैं खुदा, उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद देती हूँ पिता, क्योंकि हम ये दिल से चाहते हैं प्रभु कि जब हम धन्यवाद चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर तो हम सारी फैमिली इकट्ठे हो प्रभु जी। जैसे जब हमारे घर में कोई भी फंक्शन होता है पिता, तो हम पूरी फैमिली को लेके आपके पास आते हैं, क्योंकि आप हेड है हमारे, आप हमारा ऊंचा गढ़ है प्रभु जी। और जब हम आपसे आशीष पाते हैं उसके बाद हम प्रफुल्लित हो जाते हैं कि हमने अपने पिता के साथ इस दिन को मनाया।
इसी तरीके से प्रभु जब कल धन्यवाद की मीटिंग है खुदा, हम दिल से चाहते हैं कि तेरा एक एक बेटा बेटी वहाँ उपस्थित होने वाला हो सके जिसे आपने चुना है मेरे पिता परमेश्वर, और हम सब मिलकर धन्यवाद देने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु जी, मैं दुआ में मांगती हूँ कि जिस तरीके से आप हम सब भाई बहनों को सही सलामत लेकर आए प्रभु, वैसे ही हम लोग सही सलामत अपने घर को लौटे और आपके पंखों की ओर में मीठी नींद सोए मेरे पिता परमेश्वर। सिर्फ आपके वचन से बात करें, जो आज आपने हमें मन्ना दिया उससे हम सोचे पिता कि आपने हमसे क्या क्या बातें कही है प्रभु। हमारा भरोसा किसी मनुष्य पे ना हो मेरे पिता, आप पे हो मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे पिता, मैं अपनी छोटी मंडली को आपके हाथ पे सौंपती हूँ प्रभु। मैं नहीं जानती कि किसके घर में क्या परेशानी है प्रभु, लेकिन आप जानते हैं मेरे पिता। होने पाए पिता हर एक की परेशानी, हर एक की घटी, हर एक कमी को आप पूरा करिएगा मेरे पिता। और होने पाए पिता परमेश्वर कि हम जहाँ भी काम करते हैं खुदा, उस जगह को आशीषित करना, हमारी रोजी रोटी को बना के रखना मेरे पिता। कोई भी दुष्ट की युक्ति उसमें छूने, उस पर कार्य करने वाली ना हो सके पिता, क्योंकि वो किसी मनुष्य ने नहीं, आपने दिया है प्रभु, और जो आप देते हैं उससे कोई मनुष्य हमसे नहीं छीन सकता है मेरे पिता परमेश्वर। मैं आपके बेटे के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदा, जो आपने अपने बेटे को हमें याजक चरवाहे और एक दूत के रूप में दिया। मैं तो उन्हें दूत मानती हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने मुझसे ये वाचा बांधी, आपने मुझे ये दर्शाया है, दर्शन दिया है कि आपका प्रिय बेटा है मेरे पिता, और मैं इसे कभी अपने चित्त से हटने नहीं दे सकने वाली हो सकती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। मैं सच में दुआ में मांगती हूँ खुदा कि जिस तरीके से ये बेटा प्रतिदिन प्रभु तेरी भटकी हुई भेड़ों को चरा रहा है, और सच में खुदा बाप हमें एक हिम्मत ढाढ़स दे रहा है, हमें वचन में मजबूत कर रहा है मेरे पिता, हमें आत्मिक जीवन के लिए तैयार कर रहा है मेरे पिता। होने पाए प्रभु कि इसके लिए और दरवाजे खुले प्रभु, तेरी और भटकी हुई भेड़ें बचाई जाने वाली हो सके पिता। इस भाई को कभी किसी भली वस्तु की कोई कमी घटी ना रहे मेरे पिता। होने पाए प्रभु जहाँ जहाँ खड़ा होता है वो आशीष का कारण जगह बनने वाली हो सके पिता। इसका घराना आशीष पाए, इसके बच्चे आशीष पाए प्रभु। दीदी के लिए एक रोजगार आपने तैयार कर दिया प्रभु, ऐसा हम विश्वास करते हैं पिता। होने पाए प्रभु हम सच में खुदा बाप एक एक झुंड के सदस्य को खुदा आपके हाथों पे सौंपते हैं पिता, और सच में खुदा बाप ये मांगते हैं मेरे पिता कि ये दुष्ट की युक्ति जो अपने हमारे ऊपर चल रही है प्रभु, ये केवल 3 से 4 दिन के लिए कर सकती हैं, लेकिन अगर हम धीरज से बाट जोते रहेंगे प्रभु तो तेरे चमत्कार को अपने जीवन में देखेंगे, और वही हमारी गवाहियों के रूप में निकलेगा प्रभु। जो हमारे जो भी अविश्वासी भाई बहन है वो भी उसे देख के विश्वास में चलने वाले हो पाएंगे पिता। एक बार फिर से मैं अपने भाई डैनियल को आपके हाथों पे सौंप देती हूँ पिता, इनके मुकदमे को, इनकी बातों को आपके हाथ पे सौंप दिया पिता, और सब कुछ आपने हाँ आमीन में पूरा किया, ऐसा हम विश्वास करते हैं मेरे पिता। और सच में खुदा बाप कल जब गवाहियों का दौर होगा प्रभु तो हम अद्भुत अद्भुत गवाहियां अपने पिता के घर में जाके देंगे। हमारा पिता खुश और प्रसन्न होगा कि देख मैंने अपने बच्चों के लिए किया, और मेरे बच्चे यहाँ मेरी देवरी में आके धन्यवाद पिता परमेश्वर। सारी दुआ प्रार्थना को सिर्फ और सिर्फ अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, जो हमारी सांसें, हमारा धड़कन, हमारी जीवन, हमारा सब कुछ है, हमारा प्रेमी पिता यीशु मसीह के नाम में मांगते। खुदा बाप दया से सुन के पूरा करें, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती हो बरसे, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड आशी।
सब भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना भवन में शाम को 4 बजे शुरू हो जाएगी। कल की प्रार्थना शाम को 4 बजे भवन में शुरू होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।